Hi everyone, welcome back. My name is Gulzar Ahmed and welcome back to Ikra Online CBSE. This is the lecture 2 of thermodynamics. ये हमारा lecture 2 है. फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा zeroth law of thermodynamics and first law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics was about equilibrium. If first body is in equilibrium with second body and second body is in equilibrium with third body, whenever I am saying equilibrium, it implies that thermal equilibrium. Thermal equilibrium का मतलब होता है कि टेम्परेचर सेम है. तो if first body is in thermal equilibrium with second body and second body is in thermal equilibrium with first body, it implies that first body is in thermal equilibrium with third body. जब पहला वाला दूसरे के साथ, दूसरा वाला तीसरे के साथ, इसका मतलब इक्विलिब्रियम होगा पहला वाला का तीसरे के साथ. बस खत्म बात, ये बात. चलो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स was basically conservation of energy, that was Q is equals to delta U plus W. Q यहाँ पर क्या था हमारा? हीट सप्लाइड मैं लिखता नहीं हूँ, मैं बस ऐसे ही रहने देता हूँ. हीट सप्लाइड एंड डेल्टा U was चेंज इन इंटरनल एनर्जी, W was वर्क डन. इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ. आई एम इरेजिंग दिस. तो ये सारी पार्ट हम लोगों ने पढ़ी थी. अब चलो इसमें क्वेश्चन करते हैं हम लोग. क्वेश्चन बेसिकली ये सेशन आपका शॉर्ट होने वाला है, अप्रोक्सीमेटली बहुत ज्यादा 30 मिनट का होगा. बट अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आप भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे. जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये 30 मिनट का डबल हो जाएगा या उससे ट्रिपल हो जाएगा. डबल से ट्रिपल आप बोल सकते हो, क्योंकि आप एक एक क्वेश्चन को 2-2 या 3-3 मिनट दे रहे होगे. आप क्या करना, को क्वेश्चन को पॉज कर लेना, मतलब वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर से वीडियो चला के देखना, आंसर मैच करना अपना. ठीक है. चल, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कुछ इस तरीके से सवाल दे रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 1. और यहाँ पर प्रेशर वर्सेस वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम दे रखा है. प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, और एक लाइन दे रखा है इस तरीके से. इनिशियल पॉइंट आपका ए है, फाइनल पॉइंट आपका बी है. ठीक है ना. और ये सारे डेटाज दे रखे हैं आपके. दिस इज 50, दिस इज 200. वॉल्यूम आपका दे रखा है सीसी में, सेंटीमीटर क्यूब. एंड प्रेशर आपका दे रखा है किलो पास्कल में, केपीए. आपको बताना है कि वर्क डन कितना होगा. साथ ही साथ और डेटा देख लो क्या क्या है. यहाँ पर डेटा ऐसा भी दे रखा है कि 20 दे रखा है, 20 किलो पास्कल. एंड दिस इज 40 किलो पास्कल. ये दो डेटा आपके दे रखे हैं. आपको बताना है कि वर्क डन, फाइंड वर्क डन. आपको वर्क डन बताना है प्रोसेस ए टू बी में, मतलब जब स्ट्रेट लाइन प्रोसेस से जा रहा होगा तो आपको वर्क डन कितना होगा. सबसे पहला मेरा सवाल है, सवाल ये है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव. कि कैसे डिफाइन करते हैं कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव. तो डिफाइन करने के लिए हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम घट रहा है या बढ़ रहा है. तो इस केस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या करेंगे, उसके साथ एक माइनस साइन लगा लेंगे. तो ध्यान रखना वर्क डन निगेटिव आएगा. तो आपको करना क्या है इसमें, बेसिकली एरिया कैलकुलेट करना है. ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लो, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम है. कैलकुलेट दिस एरिया और उसके साथ एक माइनस साइन लगा लो तो आपका वर्क डन आ जाएगा. ठीक है. तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो. चलो आई होप तुमने सॉल्व कर लिया होगा. अह, देखते हैं हम लोग एरिया निकालने की कोशिश करते हैं. तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता क्या है. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो हाफ हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, इस तरीके से होता है. ठीक है ना. तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स है कौन कौन. तो आपका देखो, ये वाला लेंथ, ये आपका ये लेंथ हो जाएगा और साथ ही साथ ये लेंथ हो जाएगा. ठीक है. तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना आ जाएगा, 20 प्लस 40, ये हो गया आपका. अब ध्यान देना है यहाँ पर कि प्रेशर आपका क्या दे रखा है, किलो पास्कल में. किलो पास्कल में दे रखा है ना, तो 20 किलो पास्कल लिखेंगे प्लस 40 किलो पास्कल. किलो पास्कल का मतलब 10 टू द पावर 3 पास्कल. ठीक है. उसके बाद सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया, उसके सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया. उसके बाद हमारा क्या है, हाइट. तो ये हाइट कितना वो देख लेते हैं. तो हाइट हो जाएगा आपका 200 माइनस 50, ये हो गया हाइट. और वॉल्यूम दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब में, तो 10 टू द पावर -6 आ जाएगा. ठीक है ना. तो इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ जाता है, हाफ इंटू 60
into 10 to the power 3 into 150 into 10 to the power minus 6. When you will calculate this 30, देखो 60 by 2 30 कर दिया into 10 to the power 3 into 150 into 10 to the power minus 6. तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा, 150 को 30 से मल्टीप्लाई किया 4500 इंटू 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर माइनस 6 10 टू द पावर माइनस 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4.5, ठीक है ना। तो वर्क डन को कैसे लिखेंगे, वर्क डन को ऐसे लिखेंगे -4.5 जूल, क्योंकि वर्क डन आपका क्या होगा इस सिनेरियो में, इस केस में वर्क डन आपका निगेटिव होगा। आया बात समझ में, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मान लो यहाँ पर दो तरह का पाथ दे रखा है। एक पाथ आपका प्रेशर ऐसा है, वॉल्यूम आपका इस डायरेक्शन में है, और ठीक है ना, प्रेशर वॉल्यूम को हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है, इस एक्सिस पे वॉल्यूम है और इस एक्सिस पे प्रेशर है। अब ध्यान से देखो, मान लो ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है ना। मान लो कोई गैस जो है इस तरीके से जा रहा है, ए से बी गया, बी से सी गया, ठीक है। और एक वही सेम गैस ए से सी डायरेक्टली गया, ठीक है ना, ए से सी गया। ध्यान देना, ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, दो अलग अलग पाथ ले रहा हूं। पाथ वन हमारा क्या है, पाथ वन हमारा है ए से बी, बी से सी, ठीक है ना, ए टू बी, बी टू सी, ए टू बी एंड बी टू सी। पाथ टू हमारा क्या है, डायरेक्ट ए टू सी, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन पाथ। अब वैल्यूज वगैरह दे रखे हैं, वैल्यूज वगैरह क्या क्या दे रखा है उसको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर वैल्यूज कुछ इस तरीके से दे रखा है कि दिस इज प्रेशर, प्रेशर आपका दे रखा है 1 × 10⁵ पास्कल, और वॉल्यूम यहाँ पर जो दे रखा है वो लीटर्स में दे रखा है। वॉल्यूम आपका किस में दे रखा है, लीटर्स में दे रखा है। वैल्यूज ऐसे दे रखे हैं आपके, दिस इज 2 एंड दिस इज 4। सिमिलरली ये जो वैल्यू आपका है दिस इज 2, और ये जो आपका वैल्यू है दिस इज 4, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा और अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पर ए को इरेज किया मैंने, ए को ऊपर ले लिया, ये आपका वैल्यू है 2, ये आपका वैल्यू है 4, ठीक है। अब आपको बताना है कि फाइंड फाइंड क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि वर्क डन, वर्क डन, फाइंड वर्क डन। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, पाथ वन में कितना होगा वर्क डन, और सेकंड क्वेश्चन ऑब्वियसली क्या होने वाला है कि पाथ टू में कितना होगा वर्क डन, आपको ये बताना है। अलग अलग पाथ है तो वर्क डन आप बताओ। अब वीडियो को पॉज करो और बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। चलो, आई होप तुमने ये सॉल्व कर लिया होगा। पाथ वन वर्क से जो वर्क डन आता है वो आता है 400 जूल, एंड पाथ टू से जो वर्क डन आता है वो 600 जूल आता है। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। पाथ वन की बात करते हैं। तो पाथ वन की बात करें तो देखो मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ कौन सा वर्क डन, ए से बी, बी से सी। बी से सी पे ध्यान दो, बी से सी पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। मतलब ए से बी में सिर्फ वर्क डन होगा, और वो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर कि ये वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर एक्सिस है, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम वाई एक्सिस में दे रखा है, तो एरिया हमारा कहाँ आ जाएगा, ऑब्वियसली वाई एक्सिस के ऊपर आएगा। तो ये वाला एरिया निकालना है। तो जो मैंने पिंक कलर का ये शेडेड एरिया मार्क किया वो हमें निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा, देखो, तो ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा एरिया रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर आप देखो, दिस इज द लेंथ, ये कितना लेंथ है आपका, तो ध्यान से अगर देखा जाए तो ये लेंथ है आपका 2 2 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है ना। और ये लेंथ कितना है आपका, दिस लेंथ इज 4 - 2, लेकिन वॉल्यूम किस में दे रखा है, लीटर में, इस वजह से 10⁻³ आ जाएगा। 1 लीटर किसके बराबर होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है ना। तो प्रेशर लिख लिया हम लोग, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना था, तो ये वाला लेंथ लिख लिया हम लोगों ने। ये लेंथ कितना है आपका, 2 है, 2 इंटू 10⁵ है, वो लिख दिया, और जो बचा हुआ चीज था वो भी लिख दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो आप, 2 इंटू 10⁵ इंटू
2 × 10⁻⁻3। ध्यान से अगर देखा जाए तो क्या बन जाएगा 4 × 10⁻²। तो ये चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ, ये चीज को मैं फाइनली बोल सकता हूँ 400। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा +400 जूल। ये प्लस साइन कहाँ से आ गया, ध्यान देना है यहाँ पर। ए से बी जब जा रहा है तो वॉल्यूम, जब ये प्रोसेस ए से बी हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बी से सी में वर्क डन 0 होगा तो ओवरऑल ए बी सी पाथ में आपका वर्क डन 400 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हमें निकालना है वर्क डन इन प्रोसेस इनडायरेक्ट इन प्रोसेस ए टू सी, डायरेक्ट जो पाथ है आपका, तो वर्क डन कितना होगा। तो देखो कौन सा आपको एरिया निकालना है, मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ। आपको एरिया निकालना है, ये जो रेक्टेंगल एरिया भी निकाला तो वो तो है ही है, साथ ही साथ ये ट्रायंगल का भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको ये एरिया निकालना है, इतना एरिया। अब एरिया निकालने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। चलो पैरेलल साइड्स इसमें कौन कौन से हैं, ध्यान से देखो। ये वाला, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये एक पैरेलल साइड है, और दूसरा क्या है पैरेलल साइड, ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। ये दो पैरेलल साइड्स हो गए, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स करो, देखो 2 आएगा नीचे वाला, ऊपर वाला क्या आएगा 4। तो 2 + 4 × 10⁻⁵, ये पास्कल है ना इस वजह से, ठीक है ना। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाइट कितना हो जाएगा, तो हाइट देखो जो पहले हम लोगों ने निकाला यही वाला हाइट होगा आपका, तो ये हो जाएगा 4 - 2 × 10⁻⁻3। ऑब्वियसली वॉल्यूम लीटर में था इस वजह से ऐसा लिखा मैंने। तो ये कितना बन के आ जाएगा, हाफ इंटू 6 × 10⁻⁵ इंटू 2 × 10⁻⁻3। देखो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपका 6 × 10⁻²। तो ये क्या हो गया आपका 600 जूल, ठीक है ना। तो 600 ये आप जूल, तो वर्क डन क्या लिखेंगे, वर्क डन को डायरेक्टली लिख देंगे +600 जूल। सेम चीज ए से सी जब जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है इस वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा वर्क डन दोनों प्रोसेस में निकल गया। अब यहाँ पे एक नोट डाल के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना कि देखो ए से स्टार्ट किया चलना हम लोगों ने, और पहुंच कहाँ पे गए, पहुंच गए हम लोग सी पॉइंट पर। ए से चलना स्टार्ट किया और सी पॉइंट पर पहुंचे, लेकिन पाथ अलग अलग था, तो वर्क डन भी क्या आया, अलग अलग। तो वर्क डन यहाँ पे क्या है, वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। तो यहाँ से मैं क्या बोलूंगा, वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन, ठीक है ना। क्यों ऐसा, क्योंकि अलग अलग पाथ से अलग अलग वर्क डन आ रहा है। अब यहाँ पे देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U क्या होता है आपका, स्टेट फंक्शन, ठीक है ना। और वर्क डन क्या होता है आपका, पाथ फंक्शन। अब सोचो देखो, तो Q क्या हो जाएगा तुम खुद सोचो। तो जैसे ये अभी पाथ लिया हम लोगों ने, ऐसे इस तरीके का दो पाथ लिया, ठीक है, A B C। तो डेल्टा U A से C में, ए जब आप A से C जा रहे हो तो पाथ 1 से जाओ या पाथ 2 से जाओ, तो डेल्टा U सेम होगा। तो मान लेते हैं A से C जाने का डेल्टा U है 100, ऐसा माना, तो ये डेल्टा U 100। लेकिन अगर पाथ 1 से जाओगे, मतलब A B C जाओगे, तो वर्क डन क्या आएगा आपका, वर्क डन 400। लेकिन अगर पाथ 2 से जाओगे, पाथ 2 से A टू C डायरेक्टली जाओगे, तो वर्क डन क्या आएगा 600। तो Q देखो, Q की वैल्यू अलग अलग आ गई ना। तो इसका मतलब Q क्या हो गया आपका, Q इज ऑल्सो अ पाथ फंक्शन। क्यों, क्योंकि अलग अलग पाथ से जा रहे हैं, तो Q की वैल्यू एक में आ रही है 500 और दूसरे में आ रही है आपकी 6, दूसरे में आ रही है आपकी 700। आया बात समझ में। क्योंकि आपका वर्क डन, चूंकि आपका वर्क डन पाथ फंक्शन है, तो Q भी आपका क्या हो गया, पाथ फंक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर से। मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, कि ये आपका प्रेशर, ये आपका वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से दे रखा है आपका कि ये एक पाथ है, इधर से इधर गए, फिर यहाँ से इधर गए, फिर इधर से इधर गए। ये साइक्लिक प्रोसेस टाइप की चीज है, ठीक है ना।
मान लो इनिशियली ए है, फिर बी है, फिर सी है, ठीक है ना। ए से बी से सी एंड वापस सी टू ए। ठीक। अब देखो ये पीवी ग्राफ दे रखा है आपका। अब यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज भी दे रखी हैं। ए बी प्रोसेस में आपका दे रखा है, ए बी प्रोसेस में क्यू की वैल्यू दे रखी है, वर्क डन क्यू की वैल्यू जो दे रखी है वो 40 जूल है। वर्क डन अभी नहीं बताता हूँ, बता दूंगा मैं आपको। बीसी बीसी पाथ में क्यू की वैल्यू क्या है, 0। वर्क डन क्या है हमारा, -60 जूल। सी ए पाथ में जो है उसमें क्यू की वैल्यू जो है वो आपकी -50 जूल है। आपको बताना है सी ए पाथ में वर्क डन कितना होगा। यहाँ पर ए बी पाथ के वर्क डन के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। अब आपको बताना है कि फाइंड वर्क डन इन पाथ सी ए पाथ में वर्क डन कितना हुआ होगा, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। आई होप तुम लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा, ठीक है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आया है इसका। देखो बेसिकली करना क्या है, हमें पता है कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू क्या होता है। जब भी साइक्लिक प्रोसेस हो, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से वापस ए आए, बी से सी से ए, तो डेल्टा यू आपका 0 हो जाएगा, डेल्टा यू 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस के लिए आपका डेल्टा यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू 0 होना चाहिए। तो डेल्टा यू का मतलब क्या होता है, क्यू, देखो यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूँ मैं। तो क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, Q माइनस डब्ल्यू किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा यू के बराबर। और हमें पता है डेल्टा यू 0 है, तो Q माइनस डब्ल्यू को 0 के बराबर पुट करूंगा, किसके लिए, प्रोसेस ए बी सी वापस ए के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं क्या बोलूंगा कि Q ए बी सी शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी सी। ये बात समझ में आ रही क्या बोलना चाह रहे हैं। बेसिकली कर दिया ये, इसको इधर लिख दिया क्यू ए बी सी और माइनस तो उधर भेज दिया मैंने। इसका मतलब क्यू ए बी प्लस क्यू बी सी प्लस क्यू सी ए, देखो वापस ए पे आ गए ना, ए से चले वापस ए पे आ गए, इज इक्वल टू वर्क डन ए बी, वर्क डन बी सी, वर्क डन सी ए। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, क्यू ए बी कितना दे रखा है आपका 40 जूल, क्यू ए बी दे रखा है 40 जूल। क्यू बी सी कितना दे रखा है आपका 0, क्यू सी ए कितना दे रखा है आपका -50 जूल, is equals to work done in process AB 0, work done in process BC -60 जूल, वर्क डन इन प्रोसेस CA हमें निकालना है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा -10 इज इक्वल्स टू -60 प्लस WCA। तो यहाँ से -60 को इधर लेके आए, 60 - 10 इज इक्वल्स टू WCA। तो WCA कितना आ गया हमारा 50 जूल। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो WCA कितना आ गया हमारा 50 जूल आ गया, ठीक है। चलो अब इसी में आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर दो प्रोसेस दे रखे हैं इस तरीके से, ये आपका इधर दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज बी। तो पहला प्रोसेस इस तरीके से गया, पहला पाथ जो है, और दूसरा प्रोसेस कुछ इस तरीके से गया, ठीक है ना। ए टू डी एंड डी टू बी, ये आपका स्क्वायर टाइप का शेप है। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम दे रखा है आपका, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रखा है कि पाथ ए सी बी और पाथ ए डी बी के लिए हमें Q और W की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। Q और W की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर Q की वैल्यू है 60 जूल, W की वैल्यू है 30 जूल। और Q की वैल्यू, आप W की वैल्यू यहाँ पे 10 जूल है। Q की वैल्यू ए बी सी पाथ, ए डी बी पाथ में आपको निकालना है। ए डी बी पाथ में फाइंड द वैल्यू ऑफ Q इन ए डी बी पाथ। चलो इसको ट्राई करो वीडियो पॉज करके। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो समझते हैं, बेसिकली ये बताओ मुझे, सवाल को मुझे सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा। इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि जब पार्टिकल इनिशियली स्टार्ट हो रहा है, जब
प्रोसेस इनिशियली स्टार्ट हो रहा है ए से और प्रोसेस कहाँ पर जा रहा है बी पर। तो इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों प्रोसेस के लिए सेम है। तो डेल्टा यू दोनों प्रोसेस के लिए ए सी बी बोल लो या ए डी बी बोल लो सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का इनिशियल टेम्परेचर और दोनों का फाइनल टेम्परेचर सेम है और गैस आपका सेम है। तो डेल्टा यू आपका सेम आ जाएगा। डेल्टा यू क्या होता है एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा टी सेम आ गया ना, गैस सेम है तो सी वी सेम हो जाएगा दोनों का। मतलब सेम गैस को पहले एसीबी से लेके जाया गया, फिर सेम गैस को एडीबी से लेके जाया गया। तो डेल्टा यू सेम करेंगे। डेल्टा यू को लिखने का तरीका क्या होता है, देखो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू को यहाँ से हम लोग लिखते हैं Q माइनस डब्ल्यू, डेल्टा यू के बराबर होता है। जिसको क्या लिख देंगे Q माइनस डब्ल्यू ए सी बी, और क्या लिख देंगे यहाँ पर Q माइनस डब्ल्यू ए डी बी। अब यहाँ से कर लो। तो Q कितना है एसीबी पाथ में, एसीबी पाथ में 60 माइनस 30, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्यू कितना है, क्यू निकालना है एडीबी पाथ में, माइनस डब्ल्यू कितना है 10। तो यहाँ से हम लोग हमारा आ जाएगा 30 प्लस 10। देखो ये 30 इसको कैलकुलेट किया और इस 10 को इधर लेके आया तो प्लस 10 इज इक्वल टू क्यू। तो क्यू क्या आ गया हमारा 40 जूल। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये हमें समझ में आया क्वेश्चन नंबर 4 तक की। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कैसा है, ये भी सेम है, डिट्टो सेम टाइप का क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम दे रखा है आपका। एक प्रोसेस ऐसा गया, फिर एक प्रोसेस ऐसा गया, ठीक है ना। ये पॉइंट हमारा ए, ये पॉइंट बी, ये हमारा पॉइंट सी। ए से बी, बी से सी। यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, डेल्टा यू सी टू ए दे रखा है माइनस 180 जूल। क्यू ए बी दे रखा है आपका 250 जूल एंड क्यू बी सी दे रखा है आपका 60 जूल। आपको बताना है फाइंड फाइंड वर्क डन इन प्रोसेस ए टू बी एंड बी टू सी। तो देखो ए से बी जब जा रहे हैं और बी से सी जब जा रहे हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, ठीक है ना। एक चीज मैं क्लियरली बता दूं यहाँ पर, ये आपका बी टू सी जो है वर्टिकल लाइन है, ए टू बी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो बी टू सी जब वर्टिकल लाइन है तो वर्क डन इन, चूंकि वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट है, तो वर्क डन इन बी सी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो चलो आप क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो पॉज करो और ट्राई करो इस क्वेश्चन को। आई होप तुम लोगों ने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हमें ये पता है वर्क डन, हमें ये पता है वर्क डन प्रोसेस बीसी इज जीरो। ठीक है, बहुत अच्छी बात। हमें निकालना क्या है, वर्क डन इन प्रोसेस ए टू बी एंड बी टू सी। बी टू सी जीरो, ए टू बी बस निकालना है। चलो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल्टा यू। देखो इतना हमें समझ में आ रहा है कि किसी भी पाथ से जाएं ए टू सी, डेल्टा यू हमेशा सेम होगा। चाहे चाहे हम लोग ये वाले पाथ से जाएं चाहे ये वाले पाथ से जाएं, ए टू सी, डेल्टा यू ए टू सी हमेशा सेम होगा। हम लोगों ने ये भी पढ़ा है डेल्टा यू सी टू ए इज माइनस ऑफ डेल्टा यू ए टू सी। अपोजिट होते हैं ना, टी ए माइनस टी बी, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो सी ए का मतलब सी से प्रोसेस ए आ रहा है, ए टू सी का मतलब प्रोसेस ए टू सी जा रहा है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू ए टू सी, जब हम लोग ए टू सी जा रहे हैं इसको लिख सकते हैं ना माइनस ऑफ डेल्टा यू सी टू ए। सेम चीज है, सेम लाइन है। तो डेल्टा यू ए टू सी आपका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू सी टू ए दे रखा है आपका कितना माइनस 180। तो ये आ जाएगा प्लस 180 जूल। तो आप जाओ कहाँ से, ए से जाओ, आप ए से सी तक की जा रहे हो। तो डेल्टा यू कितना आ रहा है आपका 180 प्लस 180। अच्छा तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा यू को हम लोगों ने भी लिखा ना क्यू माइनस डब्ल्यू। हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ए टू सी, ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ए टू सी, ठीक है ना। अब ए टू सी जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, तो हम लोग कौन सा रास्ता को चुन चुन रहे हैं, ए टू बी और बी टू सी, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, डेल्टा यू ए टू सी इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू ए बी सी, ठीक है ना। अब यहाँ से देख लो, डेल्टा यू ए टू सी की वैल्यू दे रखी है कितना 180 जूल इज इक्वल टू क्यू ए बी सी माइनस डब्ल्यू ए बी सी। यही हमें निकालना है। अच्छा 180
180 जूल इज इक्वल टू क्यू ए बी सी का मतलब क्या है, क्यू ए बी प्लस क्यू बी सी माइनस डब्ल्यू ए बी सी, यही तो हमें निकालना है। क्यू ए बी 180 जूल इज इक्वल टू क्यू ए बी दे रखा है आपका 250 जूल, क्यू बी सी दे रखा है आपका 360 जूल माइनस डब्ल्यू ए बी सी। तो यहाँ से देखो ये चीज क्या बन के आ गई, डब्ल्यू ए बी सी को लेफ्ट साइड लेके आए, 250 प्लस 60 माइनस 180, तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा। तो देखो आपका 250 में से 180 घटा दिया मैंने तो 70 बचा, और 70 प्लस 60 130 जूल। ये है आपका आंसर कि 160 जूल वर्क होगा डब्ल्यू ए बी सी। और एक और चीज बता दूं कि डब्ल्यू ए बी ही वर्क डन होगा, डब्ल्यू बी सी तो जीरो है क्योंकि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड फाइंड क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड amount of work done, amount of work done in expanding expanding a gas, in expanding a gas, in expanding a gas by 30 degrees Celsius if process follows relation, if process follows relation, volume is proportional to temperature का पावर 2/3। इस क्वेश्चन को मैं बता नहीं रहा हूँ, इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में एक और चीज दे रखा है, n इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं क्वेश्चन में, 1 है। आपको वर्क डन पता करना है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है। और जो आंसर आएगा, आंसर जो है वर्क डन जो आता है, वर्क डन कम्स आउट टू बी 20 आर। आर क्या है आपका, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। आर क्या आपका, रिडबर्ग्स कांस्टेंट बोल रहा हूँ। आर क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.314। ठीक है ना, ये आंसर आएगा। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, कुछ नहीं आए तो कमेंट में आप एक बार पूछो, मैं इसका सोल्यूशन बता दूंगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इजी सवाल है वो करते हैं। इजी सवाल क्या है, देखो ये सिंपली डायरेक्टली देख के बताने वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि मान लो यहाँ पर आपका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम दे रखा है, और एक गैस है जिसको ऐसे लेके गया पाथ 1 से, ठीक है, ये हमारा पाथ 1 है, और ये हमारा पाथ 2 है, ठीक है ना, दिस इज आवर पाथ 2, दिस इज आवर पाथ 2। इस तरीके से ये हमारा पाथ 2 है। अच्छे से बना लेते हैं इसको, ये हमारा पाथ 2 है, ठीक है। आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन में देखो दोनों गैस सेम है, इनिशियल पॉइंट सेम, फाइनल पॉइंट सेम, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, सेम, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे, आपको चूज करना है। ऑप्शन क्या क्या है, सबसे पहले Q1 is equals to Q2 and delta U1 is equals to delta U2, and option B, Q1 is greater than Q2 and delta U1 is greater than delta U2, option C, Q1 is greater than Q2 and delta U1 is equals to delta U2, option D, Q1 is less than Q2 and delta U1 is equals to delta U2। आपको ऑप्शन चूज करना, बताइए क्या आंसर होगा। देख लो अच्छे से, बस देख के ही बताना है, इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि डेल्टा U1 डेल्टा U2 के बराबर होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल सेम है, ठीक है ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो आंसर होने वाला है ACD। अब चूज कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान दो, तो वर्क डन की अगर बात करें, वर्क डन, तो वर्क डन किसका ज्यादा होगा। सबसे पहले वॉल्यूम बढ़ रहा है दोनों केस में, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, लेकिन किसका ज्यादा होगा, तो पाथ 1 के लिए वर्क डन ज्यादा होगा, क्योंकि शेडेड एरिया ज्यादा आएगा पाथ 1 के लिए, और पाथ 2 के लिए शेडेड एरिया कम आएगा। चलो इसको मैं शेड कर रहा हूँ, पाथ 2 के लिए कम आएगा। तो हम लोग Q को कैसे लिखते हैं, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U दोनों के लिए सेम, जिसका W सेम, जिसका W ज्यादा उसका Q भी ज्यादा। ऑब्वियसली W वर्क डन किसका ज्यादा है, प्रोसेस 1 के लिए, तो Q1 भी क्या हो जाएगा, ज्यादा।
तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, Q1 इज ग्रेटर देन Q2 एंड डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा U2। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरीके से है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत आसान सा सवाल है। दो आइसोथर्मल प्रोसेस दे रखा, पीवी डायग्राम, ये आपका पीवी डायग्राम, इस तरीके से दो आइसोथर्मल प्रोसेस दे रखे। एक टेम्परेचर है T1 पे और दूसरा टेम्परेचर है T2 पे। आइसोथर्मल सेम, आइसोथर्मल का मतलब सेम टेम्परेचर पे प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा टेम्परेचर बड़ा बड़ा होगा, T2 बड़ा होगा या T1 बड़ा होगा। सोचो। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ना, तो क्या करो, किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जाकर देखो। मान लो मैंने वी नॉट वॉल्यूम ले लिया, तो यहाँ पर प्रेशर जो आ रहा है पहले वाले के लिए वो क्या आ रहा है P1, और दूसरे वाले के लिए जो प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है P2। यहाँ से देख के क्या पता चल रहा है, P2 बड़ा है या P1 बड़ा है, ऑब्वियसली P2 बड़ा है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इक्वेशन लिखें, P1 वी नॉट इज इक्वल टू एन आर, कौन सा टेम्परेचर T1, क्योंकि इस पॉइंट के लिए लिख रहे हैं P1 V नॉट। उसी तरीके से P2 V नॉट इज इक्वल टू एन आर टेम्परेचर T2, ठीक है ना। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, ठीक है ना। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, P2 V नॉट डिवाइडेड बाई P1 V नॉट इज इक्वल टू एन आर T2 डिवाइडेड बाई एन आर T1। कट जाएगा ना, क्या क्या कट जाएगा, V नॉट कट जाएगा, P2 बाई P1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। और हमें पता है P2 बाई P1 क्या होगा, 1 से बड़ा। इसका मतलब T2 बाई T1 1 से बड़ा होगा, इसका मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने कंफर्म कर लिया है कि T2 इज ग्रेटर देन T1। चलो इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, उसको देख लेते हैं। एक और सवाल क्या है, क्वेश्चन क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है आपका, क्वेश्चन 9 ऐसा है कि ये आपका प्रोसेस कुछ इस तरीके से जा रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। मान लेते हैं ये 300 केल्विन पे प्रोसेस है, 300 केल्विन। इस पॉइंट का टेम्परेचर भी 300 होगा, इस पॉइंट का टेम्परेचर भी 300 होगा, या इस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट लो, सबका टेम्परेचर कितना होगा, 300, ठीक है। एक्सपैंड हो रहा है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ओके, अब देखो मान लो हम लोग डायरेक्ट पाथ से गए, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ से ए टू बी गए। तो जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला निचले वाले पाथ से गए तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट था। जब ऊपर वाले पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ से जाएंगे तो कमेंट ऑन टेम्परेचर, कमेंट ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे आपको कमेंट करना क्या होगा। ऑप्शन भी दे देता हूं मैं। ऑप्शन ए, टेम्परेचर हमेशा बढ़ता ही जाएगा। ऑप्शन बी, टेम्परेचर हमेशा घटता ही जाएगा। ऑप्शन सी, टेम्परेचर पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ऑप्शन डी, टेम्परेचर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। एक हिंट भी दे दो, याद रखना, पॉइंट ए का टेम्परेचर और पॉइंट बी का टेम्परेचर 300 केल्विन है, मतलब दोनों का सेम टेम्परेचर है। अब देखो और समझो और बताओ मुझे। चलो तुमने दिमाग लगाया होगा, देखो आंसर क्या आएगा। आंसर आ जाएगा आपका डी पार्ट। कैसे डी पार्ट आएगा, समझना बात को। तो मान लो क्या किया मैंने, ऐसा सोचो कि मैंने किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम को ले लिया, लेट अस अज्यूम इस वॉल्यूम को ले लिया, ये हमारा क्या है, वी नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेम कहानी आएगी। यहाँ से प्रेशर ले लिया मैंने, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैंने इरेज किया, ठीक है ना। यहाँ से प्रेशर ले लिया, यहाँ से भी हम लोगों ने प्रेशर ले लिया। इस प्रेशर को मैं P1 बोल रहा हूँ, इसको P2 बोल रहा हूँ। ऑब्वियसली P2 विल बी ग्रेटर देन P1। इसका मतलब ऊपर वाले पॉइंट का टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर T बोल दिया, और यहाँ पर का टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन ही होगा क्योंकि आइसोथर्मल है। तो T विल बी ग्रेटर देन 300 केल्विन। ये कैसे बोल दिया मैंने, ये इसलिए बोला क्योंकि अभी इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन किया था वहां पर भी क्या आया था, जहां पर का प्रेशर ज्यादा वहां पर का टेम्परेचर भी ज्यादा, एकदम डिट्टो वहीं से वही चीज कर रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब ये वाला टेम्परेचर 300 केल्विन से ज्यादा है। और तुम सोचो यहाँ पर ए पॉइंट पर कितना था टेम्परेचर, 300 केल्विन। टी इस पॉइंट पर 300 केल्विन से ज्यादा, और इस पॉइंट पर वापस कितना आ गया, 300 केल्विन। इसका मतलब पहले बढ़ा है फिर
घटा है। तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या हुआ, डी ऑप्शन हो जाएगा, पहले बढ़ा फिर घटा। ठीक है ना। चलो चलो एक और क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है क्वेश्चन कि मान लो, चलो ये होमवर्क हो गया क्वेश्चन तुम्हारा, ये खुद से ट्राई करना। अच्छा क्वेश्चन है, बता दूंगा मैं कैसे करना है। प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, इस तरीके से आपका एक ग्राफ दे रखा है, पीटी ग्राफ, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। ये आपका स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, स्ट्रेट लाइन है। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। सवाल बस इतना ही, सवाल इसमें क्या है, इतना ही है सवाल इसमें क्या है कि इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, if temperature is increased, if टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो आपको कमेंट करना है, देन कमेंट ऑन वॉल्यूम, देन कमेंट ऑन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, घट के बढ़ेगा, बढ़ के घटेगा, ये आपको कमेंट करना है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तब। चलो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली देखो यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है, ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव दे रखा है, स्लोप भी पॉजिटिव है यहाँ पर। तो ऐसा लिख सकते हैं ना, प्रेशर इज इक्वल टू K1T, y इज इक्वल टू mx प्लस K2, y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखा है ना, पढ़ा ना आप लोगों ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो वहां से लिख दिया हम लोगों ने प्रेशर को क्या, K1T प्लस K2। K1 और K2 दोनों आपके क्या होंगे, दोनों आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। K1 K2 बिलोंग्स टू, दोनों जो आपके हैं K1 K2 ये आपके पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं। तो प्रेशर को क्या लिख लिया हम लोगों ने, K1T प्लस K2। अब ध्यान देना, प्रेशर को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, PV इज इक्वल टू nRT। तो वॉल्यूम को क्या लिखा जा सकता है, nRT बाई प्रेशर P। और देखो ऊपर वाले इक्वेशन को, प्रेशर को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से प्रेशर को लिखा जा सकता है K1T प्लस K2। आया बस में। अब इसी चीज को और अच्छे से एनालाइज करो, nR मैंने क्या किया, ऊपर को भी डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को भी t से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी t से डिवाइड करूंगा। तो न्यूमरेटर को t से डिवाइड किया तो nr t कट गया, बच गया nr। डिनोमिनेटर को t से डिवाइड कर रहा हूँ तो K1T डिवाइडेड बाई t, तो K1 हो जाएगा प्लस K2 डिवाइडेड बाई t। ठीक है ना। अब समझना, ये है वॉल्यूम nr डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई t। अब सोचो तुम, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो ये क्वांटिटी क्या होगी, ये क्वांटिटी घटेगी, ये क्वांटिटी घटेगी, तो डिनोमिनेटर वाली पूरी क्वांटिटी क्या होगी, घटेगी। तो डिनोमिनेटर वाली पूरी क्वांटिटी घट रही है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को घटाते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ तक कि क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने ऑलमोस्ट। एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दिया, उसको ट्राई करना खुद से, कुछ डाउट रहे तो कमेंट पे आप पूछ लिया करो। ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट, एक वीडियो या दो वीडियो और इसका अपलोड करूंगा, फिर उसके बाद ये आपका थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा। चलो ओके बाय।